बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज फाइनली मैं निकाह का जो व्लॉग है ना वो अपलोड करने वाली हूँ। और अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये निकाह से एक दिन पहले किया जब फेशियल हो रहा था और हेयर कलर हो रहा था और मेरे से सिलेक्शन नहीं हो रही थी। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं लेकिन वो दुल्हन के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो मेरे जहन में ना एक दो ऑप्शन थी अपने कपड़ों के लिए और यहाँ पर ना मैं सारा अपना जंजाल पूरा खोल के बैठी हुई थी। मेरे से डिसाइड नहीं हो रहा था और एंड पे ना ये दो ड्रेस थे जिनके अंदर ना टाई चल रहा था। तो फिर एंड पे ना ये जो पिंक वाला मैंने पकड़ा हुआ है ना लेफ़्ट हैंड में, तो सबके वोट इसकी तरफ थे। तो फिर हमने ये सिलेक्ट किया। ज्वेलरी वगैरह भी मैंने एंड टाइम पर आके सिलेक्ट की, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, मेरे ज़हन में ना सबसे पहले एक ऑफ वाइट कलर का फ्रॉक है मेरा, कलियों वाला, बहुत ही खूबसूरत। मेरे ज़हन में था मैं वो ही निकाल के पहन लूँगी। जब मैंने वो निकाला और जब मैंने पहना तो वो मुझे बहुत लूज़ हो गया हुआ था। मैंने काफ़ी वेट मेरा लूज़ हुआ है ना, तो उस वजह से मेरे कई कपड़े मुझे ना काफ़ी खुले हो गए हैं। तो मैंने सोचा था उसको पहले अपने साइज़ में करवाऊंगी और फिर पहनूंगी। अच्छा, अब ये मेरा जो जोड़ा है वो काफ़ी हैवी था, तो उसके साथ मुझे ज्वेलरी अब ज़रा लाइट लेनी थी क्योंकि मैं हैवी इयररिंग्स पहन रही थी। तो मैंने सोचा कि गला जो है ना वो खाली अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा एक छोटा सा पेंडेंट टाइप का ना कोई लॉकेट पहन लेती हूँ। तो इन दोनों में से ना फिर एक जो था वो पहना। और वैसे मैं खोल के सारी चीज़ें रखी हुई थी कि मेरा दिल चाह रहा था मैं ये भी पहनूं वो भी पहनूं। एक्चुअली मैं काफ़ी अर्से के बाद कोई फंक्शन आया ना, मतलब जिसके बारे में मैं एक्साइटेड भी बहुत थी। सो ये वाले जो इयररिंग्स है ना ये मैंने एंड पे पहने थे और ये मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं इसको चांद वाली कहते हैं क्या कहते हैं। तो फाइनली जनाब हमारा निकाह डे आ गया था। हमारी जो वोटी थी ना वो हो रही थी तैयार। और जो पार्लर वाली होती है ना इनका मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों इतने भाव खाती हैं। एक तो इन्होंने हमें इतना लेट कर दिया था। हर शादी वाले घर में ना कुछ लेट लतीफ़ी ज़रूर होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एक तो हम लोग भी पार्लर में ना आधा घंटा लेट पहुँचे क्योंकि मैं इसको मेहंदी लगा रही थी, वो भी हमने एंड टाइम पे पार्लर जाने से 1 घंटा पहले लगाई थी। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, उन्होंने हमें बहुत लेट कर दिया। सो फाइनली हम जैसे ही हॉल में पहुँचे ना तो जो मैं मुसलमान हूँ और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हदमी और गैर मशरूत खातमुन नबिय्यीन होने पर ईमान रखती हूँ। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं मानती हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लफ्ज़ नबी किसी भी हवाले से नबी होने का दावा करे या नबूवत के ऐसे मुद्दई को नबी या मजहबी मसला या मुसलमान भी नहीं मानती हूँ। मैं मर्जी कैसे चलते हैं। जैसे ही हम हाल में आए ना तो जो निकाह खान थे ना वो बैठे हुए थे और फ़ौरन से निकाह माशाल्लाह से पड़ा और बहुत बहुत मैं खुश, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और बहुत उसको ढेरों सी खुशियाँ दे। अच्छा, यहाँ पे जो दानियाल भट्ट साहब थे ना वो तो पीछे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पूरा टाइम जो है ना वो गवाहों की तरह ना गवाह बन के ना साथ ही उसके बैठे रहे कि मैंने हालांकि साथ ही बैठना है। सो अच्छा, अगर आपको मेरे पीछे थोड़ा सा शोर सुनाई दे तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, हमारे साथ जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर ना उसका फ़ोटो शूट हो रहा था और इतने हम लेट थे कि फ़ोटो शूट के लिए भी मेरे को टाइम नहीं दे रहा था। हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई बुलाने आ रहा था कि बाहर ले आए। आपको पता है जब हॉल वगैरह की जो टाइमिंग्स होती है ना उनका बहुत इशू होता है। और फाइनली बिलाहिर जो ये नया जो लव बर्ड्स है ना वो हो गए इकट्ठे और फिर इनका पूरा इस्तकबाल हुआ। और यानी कि घर से वहाँ पे जाने के ना एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद हम लोग स्टेज के ऊपर थे। जैसे ही लोग आए हैं ना ब्राइडल रूम में, तो इसका तो ब्राइडल जो शूट था ना वो भी हमें वहीं पे छोड़ना पड़ा और बाद में जाकर हमने जब सारा फंक्शन खत्म हुआ ना तब जाके शूट हुआ। और फाइनली जनाब आपको मैं अपनी भी ड्रेस दिखा दूँ, मुझे इतना भी मौका नहीं मिला कि मैं आपके साथ अपनी ड्रेस का कोई क्लोज़अप या कोई इस तरह की कोई पिक्चर बना दी। मैंने पिक्चर तक नहीं बनाई अपनी। जो बंदे ने सोचा होता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि आपके सारे जो मतलब कि जो आपने सोचा हो ना वो पूरा हो जाए।
सो बस ये छोटू सी एक क्लिप थी जो मैंने अपनी ड्रेस के लिए बनाई थी, और उसके बाद खाना आ गया तो हम लोग खाने में बिज़ी हो गए। और आज मैंने बहुत मुद्दत के बाद ना अपने गजरे पहने, मुझे बहुत शदीद किस्म के पसंद है। पहले तो जब भी कहीं जाती थी ना तो मैं हमेशा गजरे पहन के जाती होती थी जब भी किसी शादी या फंक्शन पे जाते थे, और इस बार मैंने सोचा कि दुल्हन के लिए हमने लिए ना तो साथ ही मैंने ले लिए। और ये जनाब ये सेट था जो उसको उसके ससुराल की तरफ से गिफ्ट मिला था। अच्छा, ये इस तरह के जो शर्ट्स होते हैं ना, पहले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अब पता चला इनकी कीमत। एक तो जो दूसरे हम लोग नगों लेते हैं ना, उसमें तो सारा गोल्ड जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो दुल्हन है ना वो बहुत इजी हो चुकी थी क्योंकि दूल्हा साहब जो थे वो अपने फ्रेंड्स के पास चले गए थे। और एक और काम, ये शादियों का जो मेन काम होता है ना, जो लिखने वाली एक आंटी होती हैं तो ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती, ये जो लिखाई होती है ना, हमारी शादियों में भी यही सारा कुछ हुआ था। और उसके बाद आ गया जनाब खाना, और खाना बहुत ही लजीज था। और खाने में जो मेन्यू है ना, मैंने क्लिप बनाने की कोशिश तो बहुत की है क्योंकि दानियाल मेरी गोदी में था, तो फिर मेरे से ना ज़्यादा वीडियोस बनानी नहीं हो रही थी। तो जी, रशियन सैलड था, बिरयानी थी, चिकन पकोड़ा था, और साथ में बीफ कढ़ाई थी, और साथ में खीर। ये जो थे ना, ये हमारी जो शदीद किस्म की, जिसके लिए हम भूखे पानी फेर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं और मेरी जो सहेली है ना, जो मेरा बेली है, हम लोग थोड़े से नॉटी मूड में थे, और हम दुल्हन की टांग खिंचाई कर रहे थे। और दुल्हन को मैं पूछ रही थी, अब तुझे क्या अपने अंदर ना डिफरेंट फील हो रहा है? वो कह रही मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं निकाह से वापस। और मैंने आज इतना मुश्किल दिन था, इतना मुश्किल दिन था कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे साथ साथ बताती रहूँगी। ऐसे वैसे हो नहीं सकता कि किसी घर में शादी हो और मतलब किसी भी शादी में कोई ब्लंडर्स ना मचे हों, मतलब कभी कुछ, लेकिन फाइनली एंड पर आकर सब कुछ ठीक हो ही जाता है। सो वैसे हमें आए हुए ना 1 से 1.5 घंटा हो गया, लेकिन पता क्या हुआ, मैं इतनी थक गई थी कि मैं आती गई हूँ, मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने मेकअप भी नहीं उतारा, मैं सो गई हूँ। दानियाल को सुलाया और ख़ुद भी साथ में ना नींद आ गई। सो अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं पहले एक बार अपना व्लॉग तो अपना ख़त्म करूँ। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारा निकाह बहुत अच्छे से हो गया। और बहुत खुश हूँ मैं अपनी दोस्त के लिए। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार हो, और ढेर सारी दुआएं उसके लिए, और आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। चलें जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और दुआओं में अपने हाथों को याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।